नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आइए आपको अनुपम न्यूज विंध्याचल देवी की महिमा के बारे में बताता है। माता विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल की देवी जगत जननी माता विंध्यवासिनी। विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कल कल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर विंध्य पर्वत पर स्थित मधु और कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनोवांछित फल देने वाली माता विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ सत्य भी और नित्य विराजमान रहती है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों की सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण से यह क्षेत्र सिद्धिपीठ के रूप में विख्यात है। आदिशक्ति की शाश्वत लीला भूमि माँ विंध्यवासिनी धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुटता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भगवती भी मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी से सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा में भी वर्णित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक विंध्याचल है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में तीनों देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन के बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों के केंद्र में है मां विंध्यवासिनी। यहाँ निकट ही कालीखो पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी का ऐतिहासिक महात्म का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में महाविंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आज शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल में ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। लगभग सभी पुराणों में विंध्य महात्म्य में इस बात का उल्लेख है कि 51 शक्तिपीठों में से माता विंध्यवासिनी ही पूर्ण पीठ है। नवरात्र के दिनों में माँ के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। नवरात्र में महानिशा पूजन का भी अपना महत्व है। यहाँ अष्टमी तिथि पर वाम मार्गी तथा दक्षिण मार्गी तांत्रिकों का भी जमावड़ा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले पूजा शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ पर अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में माँ मंदिर की पताका पर भी वास होता है, ताकि किसी वजह से मंदिर में न पहुंच पाने वाले को भी माँ के सूक्ष्म रूप के दर्शन हो जाए। नवरात्र के दिनों में इतनी भीड़ हो जाती है कि अधिसंख्य लोग माँ की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य समझते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ की गई पूजा, माँ की पूजा कभी बेकार नहीं होती है। हर रोज यहाँ हजारों लाखों की संख्या में मत्था
देखते हैं और देवी माँ का पूजन जय माँ विंध्यवासिनी के उद्घोष के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए जयकारे लगाते हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी दूर दराज से ट्रेन, बस व अन्य गाड़ियों से यहाँ पर सुगमतापूर्वक पहुँचते हैं।